जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा अष्टम का विषय हिंदी अध्याय 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से हैं जो लेखक बदलू के गांव जाता है, अपने ननियाल जाता है और वहां जाकर वो बदलू के पास लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम देखता और बदलू है जो कभी कभी उसे है जो लाख की गोलियां भी देता था। फिर लेखक कई साल तक नहीं गया। बड़ा होने के बाद जब वो गांव गया तो उन्होंने देखा कि वहाँ का माहौल बदल गया। तो एक दिन वो फिर लेखक बदलू का पास गया तो देखा कि बदलू अब लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाता है और वहीं पर बैठा रहता है। तो लेखक ने कहा, आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद हैं। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछने वाला पूछे तब तो गांव गांव में काज का प्रचार हो गया। कुछ देर चुप रहा वह, फिर बोला, मशीन का युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होते हैं। खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती हैं वो लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह बहुत देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दम्मा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढीला पड़ चुका। उसके हाथों व माथे की नसें उभर आई। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दम्मा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही हैं। 10-15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। अर्थात वो एलर्जी की खांसी के बारे में बोल रहा था। जाने उसे कैसी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्याथा यानी पीड़ा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी हैं लल्ला, बहुत अच्छी हैं, उसने लहर कर उत्तर दिया और अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना ही भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुझे। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया यानी छबड़ी में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा मैंने। वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ने, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 आम एक बगत यानी एक समय में खा जाता। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, यानी बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। इस तरह से बदलू ने है जो अपना काम बताया। अब हम आज आप गृह कार्य में हैं जो इसके गृह कार्य के अंदर आप इसके प्रश्न उत्तर शब्दार्थ करोगे। प्रश्न उत्तर हम बाद में करवाएंगे। पहला है चाव, जिसका अर्थ होता है चाह, रुचि, तीव्रता। दूसरा है सलाख,
सलाई या धातु की छड़। मूंगरी गोल मुठियादार लकड़ी होती हैं जो ठोकने पीटने के काम आती हैं। पैतृक जो पूर्वजों का पिता से प्राप्त हुआ है। खपत माल की बिक्री को कहते हैं। वस्तु पैसों से, वस्तु विनिमय पैसे से ये न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदना। कसर कहते हैं घाटा पूरा करना या कमी। नाजुक यानी कोमल। पगड़ी सिर पर लपेट कर बांधने जाने वाला एक लंबा कपड़ा होता है जिसे पाग भी कहते हैं। मरहम पट्टी जख्म पर इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया बैठने के उपयोग में आने वाला सूतली आदि से बहुनी छोटी चौकोर खाट होती हैं। मुखातिब का अर्थ होता है देख कर बात करना। डलिया बांस का बड़ा एक छोटा पात्र होता है। फबने का अर्थ होता है सुंदर और शोभा देना। धन्यवाद। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।